सिर्फ जो बिजनेस है वही बिजनेस करता रहेगा तो वहां पर इंडिविजुअल एफर्ट ही रहेंगे, लेकिन जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर बिजनेस को असली मायने में बूस्ट मिलता है। तो ये सारे जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जहां पर इंडिया की संधि हुई है, करार हुए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं, वहां पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एनवायरमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बनेगा और ये जो है दोनों ही तरफ के बिजनेस को बूस्ट करने वाला है। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों तरह से इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में और बेहतर तरीके से अपनी एक्सेस बना सकते हैं। किसी ऐसे मुकाम पर जहां पर आप देख रहे हैं कि किसी चीज में बाधा आ रही तो वहां पर जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है फिर वो एक बेहतर तरीके से इंटरवेंशन कर पाती है। तो ये एडवांटेज हो जाता है इन सब ट्रेड डील्स का कि आप एक्टिवली एक राइडिंग पोजीशन ले लेते हो, आप एक्टिवली अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को सपोर्ट करने लगते हो। और आप एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट और जोड़ते हुए मैं कहूंगी कि कुछ क्षेत्र को हम जो है कहते हैं कि हमें इसका जो है हमें इसको हम प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। इंडिया भी बहुत सारी अपनी चीजों को प्रोटेक्टेड रख रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हम खोल देते हैं जहां पर हम कमतर हैं या कम पड़ रहे हैं हम वहां पर, तो उसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को भी होता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही विन विन स्ट्रेटेजी के तौर पर होता है और अच्छी बात है कि हम 25-26 में इस तरह की बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ में ऐसी डील कर पाए विच इज यूनिक। मे बी मार्केट कितना भी डाउन रहा बट दिस इज यूनिक growth story. This is one milestone. 26 would be known for the important trade deals by India with the world. हमारा चौथा एडिशन है। चला जाए या हमें किसी तरह से इस हार्म करके या हमें हमारा एडवांटेज लेकर चला जाए और बदले में हमें कोई एडवांटेज ना हो, तो ये एक जाहिर सी बात है कि विद ऑल द ट्रेड डील्स गवर्नमेंट सपोर्टेड एनवायरमेंट इज बीइंग created where every single individual is bound to get benefit. सर, इस निवेश को कैसा देखते हैं बीटा फूड क्या मैसेज? इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर तीनों मिला के हम एक साथ एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं और कंज्यूमर का भविष्य उसमें ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा, ये मेरा जो विशेषकर इंडियन कंपनियां हैं। तो इंडिया एक जो ये न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में है, ये इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज इंडिया अभी इवॉल्व होके फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट जो बना रहा है आपको न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ेगा, प्लस अपना जनरेशन के लिए जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहे थे ऐसे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तो उससे एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा और हमारे पूरे आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदा होगा। जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत रीजनेबल रेट्स पे, चीपर रेट्स पे इंडिया में अवेलेबल में ट्रेड डील होने के बाद में इंडियन प्रोडक्ट की एक्सेस वर्ल्ड मार्केट में बेहतर होगी। दूसरी चीज उसमें यह है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड रहेगी, क्योंकि ट्रेड डील हो जाने के बाद में दो कंट्री की गवर्नमेंट या दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स की जो गवर्नमेंट्स होती है वो आपस में सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव रोल में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो होता है डायरेक्ट और बहुत इनडायरेक्ट वे में ट्रेड को बिजनेसेस को मिलना शुरू हो जाता है। तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे डेफिनेटली फायदा होगा। कुछ लोगों की आशंका थी कि जो बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमारे किसानों को उससे नुकसान होगा, इस पर